हमारे नए साथी प्रवीर राय चौधरी जी। प्रवीर राय प्रणाम चौधरी जी जो है, आपको पता हो वीरेंद्र जी, ये बारासात से है और बारासात से भी पहले जो इनका मूल निवास स्थान है वो संदेश खाली में वो टाकी नाम का स्थान है, जहाँ से बांग्लादेश का क्रॉसिंग है, वहाँ पे है। तो हम सब लोग सोच रहे हैं कि साहब कि ये जो है ये सुनामी क्यों आई। तो वो सुनामी क्यों आई, तो वो जो अत्याचार किया है ना, वो ऐसा ऐसा अत्याचार है, वो प्रवीर जी बताएंगे कि इनके साथ क्या अत्याचार हुआ। जी जी प्रवीर सर, जी। सभी सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार सर। सर ऐसा एक बात है कि अगर मेरा पर्सनल डाटा भी दे दूं, यही जो मेरे साथ जो हुआ है, वो जो बॉर्डर है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, शायद हर एक आदमी के साथ, हर एक परिवार के साथ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि ये जो शुरू हुआ था, ये बहुत पहले से शुरू हुआ था, जब लेफ्ट रेजिम चेंज हुआ था। उसके पहले लेफ्ट के समय से भी ये चालू था। लेकिन क्या हुआ सर, मेरा एक बात है कि ये जो बंगाल में जितना सारा स्कैम्स आपके नजर में आया है, उससे भी सबसे बड़ा एक स्कैम है। वो स्कैम का नाम है लैंड जिहाद। लाख लाख एकड़ का जमीन लूटा गया है सर। लेकिन उसका जो फर्जी पेपर है, वो फर्जी पेपर उन्होंने बना लिया। कैसे बना लिया? वो एक आर्ट है। उसका आर्ट है नहीं, वो काल के बाद से तो वो आर्ट थे। अभी तो उसका हिसाब प्रधानमंत्री जी या स्वराष्ट्र मंत्री जी ने बोल दिया कि उसका हिसाब होगा और वो जमीन लौटाया जाएगा। तो उसका ही आशा है सर। क्या है, मैं एक परिवार से आता हूं जहां पर मेरा जो ग्रैंडफादर है वो एक स्वतंत्रता सेनानी है, और मेरा जो वंश है, जो फैमिली है, वो है राजा प्रतापादित्य का वंश हूं मैं, एंसेस्टर हूं। तो आप सोच ही सकते हैं वो जो टाकी जो जगह है, थोड़ा सा एक दो लाइन में मैं आपको हिस्ट्री में बता रहा हूं। 1852 ब्रिटिश पीरियड में वहां पर लेडीज एजुकेशन चालू हो चुका था, टाकी गर्ल्स हाई स्कूल्स के नाम पे। 1832 पे गवर्नमेंट स्कूल चालू हुआ था। कौन लोगों ने किया था? ये जमींदार जो थे चौधरी वंश का, उन लोगों ने किया था। तो मैंने यही बताना चाहता हूं, एक ही जगह के अंदर 17 स्कूल्स, 1 गवर्नमेंट कॉलेज। आप सोच सकते हैं क्या? 20 वार्ड्स होते हैं टाकी में, 16 वार्ड्स होते हैं, उसके अंदर इतना सब कुछ है जो जिसे आप शिक्षा का मंदिर कहा सकते हैं। लेकिन 2011 के बाद मैं वहां पर CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर है डिजिटल इंडिया का, उसका चार्ज मिला था मुझे ताकि म्यूनिसिपैलिटी में काम करने का। आधार एनरोलमेंट के साथ साथ जितना सारा नरेंद्र मोदी का जो ऑनलाइन सर्विसेज है, और एक ही बात मैंने चालू किया था, एक भी रुपया काट मनी किसी को देना ना पड़े। वो सीधा ऑफिस पे आएगा, सर्विस लेगा और वापस चला जाएगा। तो सर हम लोगों ने आंखों में देखा है कि उस पार से जो कैटल स्मगलिंग बोलते हैं ना सर, कैटल स्मगलिंग, वो कैटल स्मगलिंग हमारा घर के ऊपर से होता था। क्योंकि हमारा वो जो इछामती नदी है, उसके ऊपर उसके उस पार है बांग्लादेश। थोड़े देर जो इलेक्शन हो रहा था, तब मैंने एक पोस्ट दिए थे, निशिकांत दुबे जी ने, वहां पर खड़े होके देखिए यहां पर कोई वो जो रेलिंग कहते हैं ना, दोनों के बॉर्डर के अंदर जो रेलिंग क्रिएट करते हैं BSF ने, वो रेलिंग है ही नहीं। क्योंकि ये ममता गवर्नमेंट ने ये बॉर्डर के ऊपर वो फेंसिंग लगाने नहीं दिया, और वो कैटल स्मगलिंग चलते रहे। और उसको जो प्रोटेस्ट मैंने किया था, मेरा फैमिली ने किया था, उसको सजा, और वो नरेंद्र मोदी जी का जो सर्विसेज है डिजिटल इंडिया, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट,
तो वो सर्विस ऑनलाइन मिल रहा था। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन सब कुछ सर्विस मिल जाएगा तो आपको कट मनी कहां से मिलेगा? उसी से शुरू हो गए वो जिहाद। मैंने तो तब सोचा नहीं था ऐसा होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा ऑफिस के ऊपर, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर ही मेरा ऑफिस था, डिजिटल सेवा दफ्तर, उसके ऊपर अटैक हुआ। पिस्तौल दिखाया, बहुत सारे गुंडे लोग आया, ये चलते रहे। उसके बाद जो हुआ, मेरे और मेरे फैमिली के ऊपर प्रेशर करने लगे कि तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि ये एक हिस्ट्री रहते ऐसा फैमिली का। थोड़ा कुछ मेरा पिताजी भी वो जो फूड क्राइसिस मूवमेंट था उसका उसमें थे, हंगर स्ट्राइक किए थे 1966 में। तो थोड़ा कुछ हिस्ट्री में वहां पर जनता जो है उसके अंदर तो थोड़ा कुछ पॉपुलैरिटी रहते। तो अगर मुझे वहां से हटाया जाए तो उसका उन लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो 2016 में सर मेरा घर लूट गए, मुझे और मेरा फैमिली को खड़े करके एक थोड़ा कुछ ऐसा पेपर्स लेके आए, उसके ऊपर साइन करने वाले बोले उन लोगों ने। तो तब हम लोग कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर कोई थे नहीं। क्योंकि देखिए ये हिस्ट्री अगर मैं बोलते लगूं ना वो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ट्राई कर रहा हूं जितना हो सके उसको प्रिसाइज करके समरी करके बताने के लिए, क्योंकि वो बहुत दर्द देते हैं अंदर से। तो उसको साइन करने के बाद मेरा बीवी ने बोला कि उसको साइन कर दो क्योंकि मार डालेगा, हम लोग घेरे में थे, तुमको मार डालेगा। तो मैं साइन कर दिया, लेकिन देखा नहीं कि कहां पर साइन किया मैंने। थोड़ा कुछ ब्लू करके वो जो दामी पेपर है कोर्ट का ऐसा कुछ है, लेकिन उसके अंदर क्या है हम लोगों को पता नहीं था। और एक मारुति कार, वो जो वैन मारुति ओमनी का जो होता है उसके अंदर हम लोगों को ठेल हाँ घुसा दिया। जी सर आवाज आ रहा है सर? हाँ क्लियर है, घुसा दिया और बोला कि तुम लोग चले जाओ यहां से, यहां पर तुम लोगों को कुछ नहीं है। तो सर हम लोग कहां जाए? तो जाते जाते तब सोचा के उन लोगों को पास थाने पे एफआईआर करने गए, लिया नहीं। एसडीओ के पास गए, कुछ हुआ नहीं। ये बहुत लंबा कहानी है। उसके बाद मैंने एक ही काम किया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये सब कुछ लिख के बताया, पूरा डॉक्यूमेंट दिया, हमारा जो दलील है, हमारा जो पर्चा है, आरओआर जिसको कहते हैं, वो सब कुछ दे के रखे। लेकिन वो पूरा नथी अभी भी उसका डेस्क में ही है, कुछ नहीं किया। तो उसके बाद हम जैसे आदमी क्या कर सकते? काम चले गए, घर चले गए। मेरा जो बेटा है वो बेटे के ऊपर उन्होंने सुपारी लगा दिया उसको मार डालने के लिए। तो ऐसा ही चीज होते चले 2017-18 के बाद से सर। और मैंने स्ट्रगल करते चले। और कुछ बोलूं, ये जो मैंने सर जी ने तो जानते हैं, मेरा एक चैनल भी है, वो चैनल पे कुछ भी डालूं तो उसके ऊपर धमकी आ जाते थे। मेरा एक ब्लॉग भी है, उसके ऊपर कुछ लिखूं तो कंट्रोल होता था सर, पूरा ऊपर का हाई कमांड से, टीएमसी का। क्योंकि वो टाकी का कब्जा मांगते थे, क्योंकि टाकी इज द गेट वे ऑफ सुंदरबन, टाकी इज द गेट वे ऑफ हिंगलगंज, संदेश खाली। और वो जो शाहजहां है उसके साथ साथ बहुत सारे वो जो मुगल साम्राज्य थे, वो मुगल साम्राज्यों का किसी का नाम जहांगीर है, किसी का नाम बाबर है, अकबर है, ये सब लोगों मिलकर मैंने जब वहां से निकाल आए वो सब कुछ कब्जा कर लिया सर। मेरा जो दुर्गा दलान थे, दुर्गा माँ दुर्गा का पूजा होते थे, उसको डेमोलिश कर दिया, मेरा घर डेमोलिश कर दिया। मैं कुछ कर नहीं पाए सर, क्योंकि मैंने कुछ किसी लॉयर को फिट करते तो उस लॉयर को अगर धमकी दिया जाते या तो उसको उसका खरीद लेते, सीधा बात। तो ये एक मॉडल है सर, मां दुर्गा का वो दलान बहुत दिनों का, उसको डेमोलिश कर दिया।
और बंगाल में एक ही चीज, ये एक इंसिडेंट नहीं है, पूरा जो बॉर्डर लाइन है वहां पर सभी, ये आप भी तलाश कर सकते हैं, और आज तो वो सभी के पास आ चुका है, लेकिन तब आप चले जाए 2019, 16, तब ये विश्वास नहीं करते थे। और एक मॉडल है सर, मैं क्या बोलते हैं कि ये एक हैचरी है, नर्सरी है, नॉट 24 परगनास। वो शाहजहां जो है, शेख शाहजहां, वो ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। वो शाहजहां जैसे लोगों को 10 बार खरीद कर 10 बार बेच सकते हैं, ऐसा आदमी अभी भी वहां पर है जो कंट्रोल करते थे। लेकिन काल जी के जी बाद जी काल के बाद अब ये सब कुछ चेंज हुआ है सर। चेंज हो गया, आपको लगता है चेंज हो गया? चेंज तो हुआ है सर, लेकिन वो जो कहते हैं ना, इन लोग तो यहीं पर है, तो हम लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊपर तो भरोसा रखना पड़ेगा, जो जिन्होंने कश्मीर को ठंडा कर दिया, तो बंगाल तो कुछ ही नहीं है उसके हिसाब से। चलिए वीरेश जो आदमी ऑपरेशन सिंदूर किया है, तो बंगाल तो कुछ ही नहीं है उसके खिलाफ।